नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। सिविल प्रक्रिया संहिता में हम LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में आज हम ऑर्डर 40 सेक्शन 42 पढ़ेंगे। सेक्शन 42 ये कह रहा है कि जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है, अंतरित न्यायालय की निष्पादन करने में क्या शक्तियां होगी, उसकी अंतरित न्यायालय की पावर क्या होगी एग्जीक्यूशन करवाने में, वो बताया है सेक्शन 42 में। सेक्शन 42 ये कह रहा है कि जिस न्यायालय के पास में डिक्री एग्जीक्यूशन करने के लिए आई है, एग्जीक्यूशन करवाने में या करने में उसकी वही शक्तियां होगी कि मानो उसी न्यायालय ने यानी अंतरित न्यायालय ने ही डिग्री पारित की हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के समान ही उसकी शक्तियां होगी। डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के समान ही वो एग्जीक्यूशन करने की सारी पावर उसमें होंगी। अगर कोई व्यक्ति क्या है डिग्री की अवज्ञा करता है, पालना नहीं करता है या एग्जीक्यूशन में बाधा उत्पन्न करता है या विघ्न उत्पन्न करता है, तो उस व्यक्ति को दंडित करवाने की भी पावर होगी किसने? अंतरित न्यायालय। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या आया था कि डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के समान वो सारी शक्तियां होगी अंतरित न्यायालय में जो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय में होती है। एग्जीक्यूशन से संबंधित जो पावर होती वही अंतरित न्यायालय में भी हो। सेकंड आता है, अगर कोई डिग्री की क्या अवज्ञा करता है या उसके निष्पादन में बाधा उपस्थित करता है तो उसको दंडित करवाने की भी पावर होगी। थर्ड पॉइंट आता है, ये सब रूल 1 में ही है, ठीक है, ये वाली जो बात बता रही हूँ। थर्ड पॉइंट आता है कि अंतरित न्यायालय ने डिग्री का एग्जीक्यूशन निष्पादन करते समय अगर कोई ऑर्डर या आदेश पारित कर दिया है, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही हूँ, कि अंतरित न्यायालय ने डिग्री का एग्जीक्यूशन कराते समय अगर कोई ऑर्डर पारित कर दिया है, आदेश जारी किया है, तो उस आदेश की अपील, उस आदेश के बारे में या उसकी अपील से संबंधित नियम वही होंगे कि मानो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय ने ही वो आदेश दिए हों। ठीक है, ये सब रूल 1, ये सारे रूल 1 में थी सब रूल। सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि अंतरित न्यायालय डिग्री का एग्जीक्यूशन करवा रहा है, तो डिग्री का एग्जीक्यूशन करवा रहा है तो उसकी क्या क्या पावर होगी। फर्स्ट पॉइंट आता है, वो सेक्शन 39 के तहत डिग्री को आगे अंतरण कर सकता है, डिग्री का अंतरण कर सकता है, यानी अंतरित न्यायालय भी डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए उस डिग्री को आगे ट्रांसफर कर सकता है। मान लो बीकानेर से पहले बीकानेर ने डिग्री पारित की, न्यायालय ने जयपुर रेफर कर दिया अंतरित करवाने के लिए। अब जयपुर न्यायालय भी क्या है, जोधपुर डिग्री को भेज सकता है अंतरित करवाने के लिए, निष्पादन के लिए अंतरण कर सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसी में, सेक्शन 50 यानी LR के विरुद्ध, निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध भी अंतरित न्यायालय डिग्री का निष्पादन करवा सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसी में, ठीक है, तीनों पॉइंट कि वो डिग्री को कुर्क करने का ऑर्डर भी दे सकता है, डिग्री को कुर्क करने का आदेश भी दे सकता है। तो नियम 2 और सेक्शन 42 का सब रूल सेकेंड अंतरित न्यायालय की पावर बता रही है कि वो डिग्री का एग्जीक्यूशन करने में और क्या क्या कर सकता है।
तो 39 सेक्शन 39 के तहत वो डिग्री का आगे अंदर कर सकता है, या सेक्शन 50 के तहत नियमित के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध भी वो डिग्री का एग्जीक्यूशन करवा सकता है, या थर्ड डिग्री को ही कुर्क करने का वो ऑर्डर दे सकता है। तो जहां भी वो इन तीनों में से भी कोई कार्रवाई करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसकी प्रमाणित कॉपी किसको देगा? वो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर सब रूल 2 के तहत कोई काम करता है तो इसकी रिपोर्ट प्रमाणित प्रति किसे भेजेगा? डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को भेज देगा। ठीक है, फिर आता है सब रूल 4। इसका सब रूल 4 ये कह रहा है, सब रूल 4 कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या पावर नहीं है। सब रूल 1 और 2 में तो पावर बताई उसकी, सब रूल 4 में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या पावर नहीं है। फर्स्ट आता है डिग्री की अंतरिति, डिग्री के अंतरिति की प्रेरणा पर डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसको पढ़ने से ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसी डिग्री का एग्जीक्यूशन करेगा जिसे डिग्रीदार ने निष्पादन करने का आवेदन किया हो। मान लो एक पक्ष में कोई डिग्री आई, ये उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आवेदन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस डिग्री का एग्जीक्यूशन कर सकता है। अगर ए ने अपने फेवर में आई हुई डिग्री को अंतरित कर दिया सी को, अब ये कौन हो गया? डिग्री का अंतरित हो गया। तो सी अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही आवेदन करता है निष्पादन करवाने के लिए या कोई ऑर्डर देने के लिए आवेदन करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय डिग्री के अंतरिति की प्रेरणा पे कोई ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट आता है इसमें कि ऑर्डर 21 रूल 50 का सब रूल 1 का बी और सी याद रखना है कि अगर किसी फर्म के विरुद्ध कोई डिग्री पारित की हुई है, पार्टनरशिप फर्म होती है, वैसे फर्म के विरुद्ध अगर कोई डिग्री पारित हुई तो ऑर्डर 20 रूल 50 का सब रूल 1 के बी और सी से भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। लाइन को पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा, तो इस लाइन के पढ़ने पे समझ नहीं आ रहा, तो इसको सीधी सी बात देखेंगे अपन। कहाँ जाएंगे? ऑर्डर 21 के रूल 50 के 1 में जाएंगे, उसको देखेंगे कि अगर किसी फर्म के विरुद्ध कोई डिग्री आई हुई है के विरुद्ध डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाना है, फर्म के विरुद्ध पारित डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना है, तो फर्म के भागीदारों से भिन्न किसी भी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध डिग्री का एग्जीक्यूशन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं करवा सकता। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर फर्म के विरुद्ध कोई डिग्री पारित है और उसका एग्जीक्यूशन करवाना है, तो फर्म के भागीदारों के विरुद्ध ही एग्जीक्यूशन करवा सकता है, अन्य के विरुद्ध नहीं करवा सकता। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पावर थी। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।